इस पुरानी पार्टी को कोई समझाए, हर मुद्दे पर जनता को काहे बहकाए, कोई बिल माने ना, मुंह तो खूब चलाए पर हरदम मुंह की खाए, हाँ खाए, हाँ खाए, इस पुरानी पार्टी को कोई समझाए। इतिहास याद करता है वो दृश्य जब एक संवैधानिक ऑर्डिनेंस को आपके राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, और आज ऑर्डिनेंस के पन्ने फाड़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर ज्ञान झाड़े हैं। जैसे प्रतिदिन डाउन होते क्रेज की चिंता हो, कुर्सी कब की टूट चुकी और मेज की चिंता हो, कुर्सी कब की टूट चुकी और मेज की चिंता हो, और संविधान पर लेक्चर इनका ऐसा है जैसे नॉन वेज खाने वालों को वेज की चिंता हो। दो दो चेहरे हैं कैसी हलचल की, और नंबर गुड्डू का पर डीपी एंजल की, अरे नंबर गुड्डू का पर डीपी एंजल की। इनका तो ये ड्रामा है, फिर से लाइन आ रही है, इनका तो ये ड्रामा है जैसे जस्टिन बीवर गीता के श्लोक सुनाए, इस पुरानी पार्टी को कोई समझाए। अब सुनना हालत क्या हो रही इनकी। पंजे वालों को कोई घास ना डाले, ना अखिलेश, ना अब्दुल्ला, ना उद्धव, ना ममता। पंजे वालों को कोई घास ना डाले, सबने गेटों पर लटकाए ताले। पहले तो हरदम मिलते हैं पर झगड़े उसके बाद हुए, सब भूल गए प्रपोज डे को, ब्रेकअप डे केवल याद हुए। अखिलेश और तेजस्वी से उद्धव तक सेम कहानी है, इस कांग्रेस के चक्कर में जाने कितने बर्बाद हुए, इस कांग्रेस के चक्कर में जाने कितने बर्बाद हुए। और संसद में भी ड्रामा चालू है, कांग्रेसियों की साख थोड़ी बाकी है, भैया बहना की जोड़ी बाकी है। भैया का मुंह लटका है, बहना जाने क्या क्या लिखकर हैंडबैग लटकाए, इस पुरानी पार्टी को कोई समझाए, अरे इस पुरानी, समझो भैया। थैंक यू, लव यू। बहुत अच्छे। प्यारा उनका अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यम है, और अभिव्यक्ति कैसे दी जा सकती है, कैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम लंबी भाषण देकर 1.25 घंटा बोलकर ही पार्लियामेंट में उसको सुनाएं। कई बार बहुत छोटी छोटी आप लोगों की जो उक्तियाँ होती है, पंच लाइन होते हैं, वो बहुत कुछ कह जाती है। वो झोले के साथ जो है एक मानवता का सच्चा जो दृश्य है विश्व के स्तर पर, भारत की विदेश नीति, भारत की सुरक्षा का आयाम, भारत की दोस्ती भी, और साथ में यदि तुम आंख दिखाओगे तो आंख निकालने की ताकत भी। सुधीर भाई, कोई बात नहीं, भैया जी भावुक हो गए थे। नहीं, लेकिन अच्छी समीक्षा की आपने, बहुत बढ़िया। नहीं, आपकी बात पे ही लग रहा है कि झोला खाली तो नहीं है, केवल दिखाने के लिए हो, अंदर कुछ हो ना। आप अभी गठबंधन की बात कर रहे थे सर, उसमें गठबंधन के उनके ही साथी छोड़ रहे हैं उनका साथ, उनके साथ छोड़े उनके ही साथी जो जिनके गले लगाए दिल्ली में, बजाए वो हरियाणा में लाठी, और जब चल गए यूपी में तो सीट ना दिया कोई भी उनको, उनके साथी। जनता कह रही बंद करो ये नौटंकीबाजी, हमें पता है देना है किसके देश की चाबी। तो ये जनता को पता है, ऐसा झोला लेके चलिए या झोले में कुछ लिख कर चलिए। आज झोला लेके चलने पे भी मजबूर हमारे ही ने कहा, जब हमने कहा ट्वीट भी नहीं आ रही तो अब झोला तो नहीं आए, ट्वीट तो नहीं आ रही। कोई बात नहीं तिवारी जी, मैं थोड़ी अच्छी कविता सुना देता हूँ। नहीं ऑब्वियस है, देखिए नहीं आपकी कविता का सम्मान है, मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन हम भाजपाई यही हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करना जानते हो, तो आपका साथ देने का प्रयास किया। ऋषभ जी छोटे भाई हैं, अच्छा वो लिखते भी हैं, ठीक है, टाइम फैक्टर है, कभी कभी ऊपर नीचे होता है, अच्छे वक्ता भी हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, झोले को लेकर जो उन्होंने बात रखी है, तो आप याद रखिए उनको भी झोला याद है कि कब झोला लेके जाना है।
ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस ने खूब उठाया, लेकिन जितने सहयोगी दल थे इनके एक एक करके सब खिसकते गए। ये वैसे ही हो गया जैसे दोस्तों का एक ग्रुप है, उसने जोश जोश में कहा कि आज हम पार्टी करेंगे, और जब बिल देने का मौका आया तो सब फोन कान पे लगा के निकल लिए। मैंने सर एक कांग्रेस का समर्थक जा रहा था पार्टी छोड़ के, तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तुमने पार्टी क्यों छोड़ दी? अब उसने जो कहा है वो कविता है सर, सुनिए, आनंद लीजिएगा सर। उसने कहा, एकता दिखा के गठबंधन की ताकत सस्ते में बेच ली, जोश दिला के पेड़ पे तो चढ़ा दिया, नीचे से सीढ़ी खींच ली। नीचे से सीढ़ी खींच ली, इनके कहे पर चला तो चुनाव छोड़ो, लूडो में भी हरवाने लगेंगे। बोलूंगा ठंड लग रही है तो स्वेटर उतरवा के तपस्या करवाने लगेंगे। तपस्या करवाने लगेंगे। प्रियंका जी नए नए झोले लेकर आ रही हैं, इस पर से ध्यान नहीं खोना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन लीडर वन झोला भी होना चाहिए। वन झोला भी होना चाहिए। संसद है या कॉलेज का कैंपस, गजब का कंफ्यूजन चारों ओर कर रहे हैं। मुद्दे तो उठा रहे हैं सदन के बाहर और अंदर जाके शोर कर रहे हैं। अंदर जाके शोर कर रहे हैं। जहां भी हारना होगा इकट्ठे हार लेंगे, बार बार दुखी होना नहीं पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन से कांग्रेस का ही फायदा है, अलग अलग ईवीएम पर रोना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई कवि जी की धारदार व्यंग्यात्मक शैली पूरी ही भाई विनीत झारखंड से आते हैं, मैं भी झारखंड का हूँ। झारखंडियों की नींव में है कि किसको कब टच रूप देना है। दूसरी बात है कि वो मेरे पड़ोसी भी हैं घर के, बिहार के बहुत चंपारण अच्छा, के। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा आपने मुद्दों पे बात रखते हैं, अच्छी बात है। सच ये है कि उस झोले की जो आपने आज चर्चा की है, सबने कविवर कर रहे हैं, सच में एक झोला लेकर आया है और दूसरा झोला लेकर जाने वाला है। आए हाय क्या बात। बिल्कुल सही बात कहा भैया आपने कि झोला लेकर, झोला भरते कोई जो थे उनका झोला हमने ही खाली करा दिया, इसलिए खाली झोला लेके चल रहे हैं। और झोला भरेगा तो विकास से भरेगा, जनताओं के लिए भरेगा, ये तय है। आईने के सामने आपने बात कही, आईने के सामने में बिल्कुल सर हम जब जाते हैं तो हमें डर लगता है। इसलिए डर लगता है क्योंकि वो काला धब्बा आपातकाल का हमें दिखने लग जाता है जो देश के चरित्र पे लगा है। आपका आईने में क्यों दिखता है फिर वो? बिल्कुल, क्योंकि आने में वही दिखता है, क्योंकि हम देश के बेटे हैं और देश के बेटे के नाते वो धब्बा हमारे ऊपर अभी तक है और वो तब तक रहेगा। जो हमारे अमित शाह जी ने भी कहा है कि सबको जानना जरूरी है। और परिवार की सर चर्चा इसलिए हम करते, किसी से नफरत थोड़ी है, सब तो अपने देश के ही बच्चे हैं। और एक बच्चा जो है अगर विदेश में जाके गलती भी कर दे तो घर का बड़ा ही उसे समझाएगा, ये तय है। और एक इनकी कविताओं से मैं भी, मुझे मास्टर गोगो याद आ जाते हैं सर, जो आया हूं तो कुछ ना कुछ लूट कर जाऊंगा। तो यहाँ पे एक पार्टी है जो आई है तो कुछ ना कुछ लूट के ही जाती है। तो जनता भी कहती है कि परदेसी परदेसी गाना एक था, कांग्रेसी कांग्रेसी अब आना नहीं, देश लूटने के लिए, सत्ता सुख के लिए। तो ये जनता का भी भाव है सर, तभी हमें बार बार चुन रही है। और हम कोई राशन कोई फ्री में बांटकर एहसान नहीं कर रहे, उन गरीबों को मजबूत कर रहे हैं, मजबूर नहीं कर रहे। तो इस नीतियों पे हम राशन बांटते हैं ताकि 2 पैसा सेव हो तो और मजबूती से वो आगे बढ़े। नई पैरोडी का आइडिया दे दिया है इन्होंने। पहली बात की वाकई आपने कहा था मैं जिम्मेवारी के साथ कविता पढ़ रहा हूँ, तो अभी तक वाकई आपने बहुत जिम्मेवारी दिखाई। अभी उधर भी चले जाएंगे ये? हाँ, उधर चले जाएंगे तो देख लेंगे। मुद्दों पर देश के जन मुद्दों पर विपक्ष की जो जिम्मेवारियां हैं और जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर जो चर्चा का केंद्र होना चाहिए, चर्चा का केंद्र नेहरू जी का पत्र नहीं, आज जनता के सामने जो समस्याएं हैं वो होनी चाहिए। संविधान पे जो काला धब्बा लगातार लगाने का प्रयास 10 वर्षों में हुआ है, उस पे होनी चाहिए। कह रहे हैं आपने लगाया था जो वो वाला। ठीक है, उसके लिए हमने क्षमा मांगी थी, पर आज तो कोई ऐसा नहीं है तैयार। तीसरी बात, अमित शाह जी की चर्चा हमारे भाई ने की है, ज़रूर मैं
कहना चाहूँगा, अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं देश के, आप बड़े नेता हो सकते हैं, पर अंबेडकर साहब को अंडरमाइन करना और अंबेडकर साहब के सम्मान के साथ जिस तरह से आपने कहीं ना कहीं गलती की है, उनको बार बार अंबेडकर 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 में 200 बार अंबेडकर अंबेडकर करने की स्थिति में हो। वाकई अंबेडकर इस देश के वंचितों के, दलितों के, आदिवासियों के, मजलूमों के, मजदूरों के भगवान हैं, और उस भगवान पर प्रश्न लगाने का काम आपने किया है, ये उचित नहीं है। देश के गृह मंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत महान पुरुष थे, उनके सम्मान मतलब कहीं कोई खतरा नहीं है। खतरा है राहुल गांधी जी के सम्मान में। आप उसकी टेंशन करो। आपके जो इंडी गठबंधन के साथी है ना, इंडी गठबंधन के साथी वही तंज कस रहे हैं, कहीं कोई कुछ सिखा रहा है, कहीं कोई मतलब कुछ भाव ही नहीं दे रहे। राहुल जी उस मतलब अपने आप को टीम का कैप्टन घोषित कर चुके हैं। सही बोला है सर। हम जब इंडी बोलते थे तो कहते थे इंडी क्यों बोलते हो, इंडिया क्यों नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी खुद का ए पीछे खींच ली। वो भी इधर चले जाएंगे तो इंडिया ही बोलेंगे अभी मैं बिल्कुल नहीं, ए पीछे खींच ली तो फिर उधर वाले ए खींच लेंगे। बरोबर। देखो, साथी जो गठबंधन के साथी हैं वही भाव नहीं दे रहे राहुल जी को, है ना। कुछ नया मतलब कुछ सिखाते रहते हैं, तंज कसते रहते हैं। राहुल जी अपने आप को मनी मन उस टीम का कैप्टन घोषित कर चुके हैं, और जो साथी हैं वो उन्हें 12th मैन मानने को भी तैयार हैं। हालत ये है। अब क्या कौन मानता है, मैं आपको एक छंद रखता हूँ, सुनिए। राहुल जी की मंशा क्या है कि सबको अपनी निगरानी में ये रखना चाहते हैं, गठबंधन का खुद को ड्रोन मान रहे हैं ऊपर, और खुद को आईपैड सा जता रहे हैं, जबकि लोग कीपैड वाला उन्हें फोन मान रहे हैं। कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत अच्छे। अब देखो मजेदार बात, एवेंजर की टीम को ये लीड करना तो चाहे, इंडिया गठबंधन में सब सुपर हीरो है, कोई अपने आप को कम नहीं मानता, यही दिक्कत है सबसे बड़ी। एवेंजर की टीम को ये लीड करना तो चाहे, पर इनकी बात तो बोलो कौन मान रहे हैं, पर इनकी बात तो बोलो कौन मान रहे हैं। चाहते हैं सब उन्हें आयरन मैन माने, जबकि सब उन्हें डोरेमोन मान रहे हैं। कमाल है। दरअसल कांग्रेस वाले राजनीति को लेकर सीरियस ही नहीं है। उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना पॉलिटिक्स वाला, उसमें भी पॉलिटिक्स की खबरें नहीं आती। खबरें मोबाइल ही आती है कि पासवर्ड जाने बिना मोबाइल को अनलॉक कैसे करें। तो राजनीति के प्रति मतलब संजीदा नहीं है। अब देखो, एक उन्हें बड़ी टेंशन है राहुल जी को कि संविधान खतरे में है। मेरा मानना है कि बहुत अच्छी टाइमिंग है उनकी। सौभाग्य है कि मोदी जी के समय वो एलओपी बने हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। सुनिए, अच्छा हुआ एलओपी बने हैं मोदी जी के समय, विचार व्यक्त कर पा रहे हैं वो डिटेल में, करने को रक्षा संविधान की वो लेके घूमे चाहे रोड पे या घूमे चाहे रेल में। अच्छा हुआ तब तक नेता नहीं बने थे वो, कब तक? अच्छा हुआ तब तक नेता नहीं बने थे वो, आपातकाल बीत गया पूरा खेल खेल में। उस समय बहुत छोटे थे, है ना। आपातकाल बीत गया पूरा खेल खेल में, तब यदि इतनी चिंता करते संविधान की तो उन्हीं की सरकार उन्हें डाल देती जेल में। तो हकीकत ये है, संविधान का सबसे ज्यादा नुकसान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपने कहा। अच्छा कहते हैं, इनको इधर ले आते हैं अभी। हाँ, बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा आपने कहा। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, ये जो आम कहते थे, ये अब हापुस खास बन बैठे हैं। ये आम नहीं रहे, ये हापुस खास हैं। और इतने हापुस खास हो गए हैं कि इनको अब दूर की दृष्टि से दिखता नहीं कि जमीन की समस्या क्या है सर। केवल इस बात पे ये चलते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि जो महंगाई की बात कही, जो मुद्दे की बात कही, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा स्पष्ट है, अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो। आम आदमी पार्टी को चिंता ये अब हो रही है कि सीट बदल रहे हैं, और उनके साथी, मुझे तो ये देखना है सर कि कैसे एक दूसरे को अभी गाली देंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। ये कहेंगे तुम कट्टर ईमानदार कौन, एक बार कांग्रेस से पूछ लीजिए, कि कट्टर भ्रष्टाचारी कौन, एक बार आम आदमी पार्टी से पूछ लिया। मुझे तो इन दोनों का आपस का खेल देखना है। जनता को पता है बीच में किसे चुनना है।